ऑलराइट, हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज से हम इस वीडियो के अंदर से मतलब रिएक्ट का जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है डैट इज़ द हुक्स। सो उसी को दो तीन वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। जो इम्पोर्टेंट हुक होता है उसको हमने यहाँ पे एज ए लिसन किया है। फर्स्ट इज़ द यूज स्टेट एंड सेकेंड इज़ द यूज इफेक्ट हुक एंड थर्ड इज़ द यूज कॉन्टेक्स्ट। उसको कैसे सेटअप करते हैं और उसको कैसे क्रिएट करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन यूज रेफरेंस होता है एक, यूज मेमो का भी कंसेप्ट आती है एंड यूज रिड्यूसर आता है एंड यूज कॉल बैक आती है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको हुक दिखाई दे रहा है, इसको हम अगले 2 से 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। राइट, सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द यूज स्टेट एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट द यूज इफेक्ट हुक। राइट, सो सबसे पहले समझते हैं कि जो रिएक्ट के अंदर हुक का कंसेप्ट क्या होता है। बेसिकली देखो, रिएक्ट के अंदर जो हुक होता है, नॉर्मल आप जैसे स्टेट को हम कवर करते हैं, जैसे कि अगर कोई इवेंट का काम करते हैं या अगर आपको साइड इफेक्ट वगैरह को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आप हुक कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हो। राइट, जो हम यहाँ पे हुक का एक डिफिनेशन लिखे हैं, इसके अंदर वही है कि रिएक्ट प्रोवाइड मैनी बिल्ट हुक अलाउ टू कस्टम हुक। मतलब आप अपने से खुद का हुक भी क्रिएट कर सकते हो। और ये रिएक्ट के अंदर और बहुत सारा जो बिल्ट हुक है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट भी आती है। उसके बाद यूज रेफरेंस जो बिल्ट है, यूज मेमो भी खुद का बिल्ट हुआ, यूज रिड्यूसर है और यूज कॉल बैक है। यूज कॉन्टेक्स्ट को हम खुद से क्रिएट करते हैं। उसके बाद आप एक्सटर्नल भी स्टेटमेंट में लाइब्रेरी होती है जिसको आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आपको रिएक्ट रिडक्स टूलकिट देखने को मिलेगा और एक रिक्वायल आती है जिसको भी आप यूज कर सकते हो। राइट, एंड यहाँ पे लिखा है मैनेज द स्टेट साइड इफेक्ट रेफरेंस एंड मोर फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर इसको ज़्यादातर यूज किया जाता है। राइट, क्लास बेस कंपोनेंट के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो, बट वहाँ पे क्या होता है कि दिस डॉट करके जो भी स्टेट होता है उसको हैंडल किया जाता है यूज करके दिस कीवर्ड को। राइट, एंड देयर आर द ग्रुप्ड हेयर कैटेगरीज फॉर इजी नेविगेशन। ईच हुक बिलो इंक्लूड इट्स कैटेगरी पर्पज एग्जाम्पल ऑफ कोड एंड कॉमन फेथफॉल और बेस्ट प्रैक्टिस। राइट, एंड यहाँ पे ये आप डिफिनेशन पढ़ सकते हो थ्योरेटिकली। राइट, अगर आप रिएक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके अगर सर्च करते हो हुक कंसेप्ट के बारे में, राइट, यहाँ पे तो आपको नॉर्मल हुक का कोई मिलेगा नहीं कुछ, बट आप इसको ऐसे सर्च कर सकते हो लाइक ए यूज स्टेट, तो भी देख सकते हो। हम यहाँ पे ये VIT का वेबसाइट, हम सिंपल रिएक्ट डॉट डेव आई थिंक वेबसाइट होता है रिएक्ट का ऑफिशियल, जो नया वाला वेबसाइट लॉन्च हुआ है। यहाँ से आप लर्न मोर पर करोगे तो आपको यहाँ पे हुक सर्च करना। राइट, जैसे कि रिएक्ट हुक बिल्ड हुक यहाँ पे आ रहा था, इसके अंदर आपको मिल जाएगी यूज स्टेट, यूज रिड्यूसर, यूज कॉन्टेक्स्ट एंड यूज रेफरेंस और यूज इम्परेटिबल हैंडल एंड ऑल्सो आपको मोर बहुत सारा मतलब क्या होता है, जैसे यूज मेमोज का कंसेप्ट है, यूज कॉलबैक है एंड यूज ट्रांजिशन करके आती है जिसको हम अपना स्टाइलिंग करने के लिए प्रॉपर यूज किया जाता है। यूज डिफर्ड वैल्यू एंड अदर हुक में आप देख सकते हो यूज डिबग वैल्यू है, यूज आईडी है, यूज सिंक्रोनस एक्सटर्नल स्टोर, यूज एक्शन करके है। तो इसको आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो और थ्योरेटिकली यहाँ से देख सकते हो, और प्रैक्टिकली आप करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे देखो हुक का जो ऑफिशियल डिफिनेशन है, हुक लेट यू डिफरेंट रिएक्ट फ्यूचर फ्रॉम द योर कंपोनेंट, यू कैन आइदर यूज बिल्ट हुक एंड कंबाइन देम बिल्ट ऑन योर हुक। ठीक है, तो अपने से हुक क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज आप जो बिल्ट हुक है उसको भी यूज कर सकते हो। राइट, एंड द पेज लिसन ऑल बिल्ट हुक, मतलब इस पेज के ऊपर आपको जितना रिएक्ट के अंदर ऑलरेडी क्रिएटेड हुक है वो आपको दिखाई देगी। राइट, तो जिसमें सबसे पहला यूज स्टेट हुक आती है, सबसे बेसिक हुक बोला जाता है इसको, तो इसको पहले समझते हैं, देन आगे हम डिस्कस करेंगे यूज इफेक्ट हुक के कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, उसके आगे अगले वीडियो के अंदर यूज कॉन्टेक्स्ट एंड यूज रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले समझते हैं यूज स्टेट क्या होता है विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू। राइट, तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन है कि द यूज स्टेट हुक यूज मैनेज द स्टेट। राइट, कोई भी स्टेट को आप जब यूज करोगे तो उसको बेसिकली यूज किया जाता है अपने स्टेट को मैनेज करने के लिए। राइट, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि स्टेज इज ए सिंपल डाटा कैन चेंज ओवर देम एंड द यूज स्टेट हुक लेट अस क्रिएट स्टेट वेरिएबल। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं विद द डाटा एंड ऑल्सो गिवन एक्सेस सेटर फंक्शन। राइट, जैसे कि अगर
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जब पढ़े हो तो वहाँ पे भी यही कंसेप्ट होता है। सबसे पहले हम डाटा को सेट करते हैं और उसको एक्सेस करते हैं, वहाँ पे सेटर गेटर बोला जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि हम किसी वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं विद द डाटा एंड उसके अंदर कोई वैल्यू सेट करना है तो उसके लिए हम एक सेट फंक्शन भी क्रिएट करते हैं, राइट। मतलब उसको अपडेट करते हैं सेट फंक्शन का यूज करके, ठीक है। यहाँ पे उसके लिए और सारा मैंने लिखा है। अभी जैसे सेकेंड पॉइंट है, दिस स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट रिएक्ट विच जस्ट लाइक ए नेम सजेस्ट a library that design efficiency update react to change user interface, right। and library efficiency update DOM manipulation, जो कि हमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर जैसे कि कोई भी काम करते हैं इवेंट वगैरह लगा के, तो वहाँ पे भी आप इसको स्टेट को चेंज करने के लिए यूज कर सकते हो, राइट। यहाँ पे कुछ पॉइंट हमने राइट डाउन किया कि किसके किसके अंदर आप यूज स्टेट कंसेप्ट को यूज कर सकते हो। डायनेमिक यूआई को अपडेट करते हैं उस केस में भी हम यूज स्टेट को यूज करते हैं। और यूजर इनपुट को जब हैंडल करते हैं, जैसे कि लाइक कोई के फंक्शनैलिटी क्रिएट की लॉगिन जैसे होता है, तो वहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल के जब हम सबमिट करते हैं डाटा को, तो सबमिट करने से पहले दो डाटा को एक बार हम बैकएंड के साइड में सेंड करते हैं, राइट। तो वहाँ पे किसी एक स्टेट वेरिएबल के अंदर स्टोर करके देन वो सिंगल स्टेट वेरिएबल को हम भेजते हैं, राइट। तो उसको भी आपको हैंडल करने के लिए स्टेट को मतलब कि यूज स्टेट को यूज कर सकते हो। एंड कंपोनेंट कम्युनिकेशन के लिए लाइक अगर प्रॉप के थ्रू वन कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा सेंड करना है तो उसको भी आप स्टोर करके सेंड कर सकते हो, राइट। और एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एंड कंडीशनल रेंडरिंग भी करते हैं, जैसे कि फेल्स के अंदर कोई डाटा को दिखाना है, एक टाइम पे ये शो होगा, जब क्लिक होगा तो दूसरा डाटा शो होगा, तो उसके लिए भी हम इसको हैंडल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5 मेन जो कंसेप्ट बताया जिसके अंदर हम यूज स्टेट को हैंडल करते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे सिंटैक्स इसका कुछ इस तरह होता है, ठीक है। सबसे पहले हम अपना वेरिएबल का नाम डिफाइन मतलब कि जो कीवर्ड है वो लेते हैं। सबसे पहले हमने कांस्टेंट लिया, चाहे लेट भी यूज कर सकते हो आप। उसके बाद हम यहाँ पे इनिशियल स्टेट, दिस इज द स्टेट होता है और इसके अंदर एक फंक्शन राइट डाउन करते हैं दैट इज द सेट स्टेट, राइट। और उसके बाद यूज स्टेट ये होता है रिएक्ट के अंदर, इसको यूज करते हैं। देन इनिशियल स्टेट का वैल्यू जो होगा ना आपका, जो भी इनिशियल वैल्यू वो जीरोस हो सकता है अगर नंबर यूज करो या इंटीजर यूज कर रहे हो। अगर आप स्ट्रिंग यूज करो तो वहाँ पे सेमी कॉलन जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको आप डिफाइन कर सकते हो इम्पेटी एज ए, ठीक है। तो ये आपका स्टेट हो गया। अब इसका जो अंदर ये आपका एट्रीब्यूट है इसको क्या बोला जाता है, स्टेट आपका ये स्टेट वेरिएबल होता है जो कि, और उसके बाद सेट स्टेट है ये सेटर फंक्शन होता है। लेट अस अपडेट स्टेट वेरिएबल ट्रिगर रिएक्ट टू द रेंडर द कंपोनेंट, अगर आपको कोई अपडेट करना है तो इसका यूज करके आप अपडेट कर सकते हो, राइट। उसके बाद आपको इनिशियल स्टेट है जिसको आप इनिशियलाइज करते हो स्टेट वेरिएबल को, इसके अंदर आपका ये स्टेट वेरिएबल है, ये इनिशियल वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, राइट। एंड इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे राइट डाउन किए हैं, तो इसको एज ए प्रैक्टिकल अपने कोड करते हुए समझते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो VS कोड का इंस्टॉलेशन होता है ना उसको इंस्टॉल मतलब कि जो रिएक्ट का इंस्टॉलेशन होता है उसको इंस्टॉल करते हैं। देन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसलिए आप अपने सिस्टम के अंदर कोई भी फोल्डर को ओपन करना, वहाँ पे आप टर्मिनल को ओपन कर लेना, राइट। और उसके बाद आप सिंपल गूगल पे सर्च कर सकते हो इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ रिएक्ट को, तो आपको कोई वेबसाइट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम अभी vit.dev के ऊपर गाइड के पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाना और इसके अंदर नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप किसके यूज करके इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। जावा स्क्रिप्ट में बहुत सारा मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे रिएक्ट पर क्लिक करेंगे और आपको जो गाइड होगा इंस्टॉलेशन का वो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। बट ये मेरा ये इसी के अंदर इसका एडिटर ओपन हो गया जो कि आपका VIT का एडिटर है, बट हमको इंस्टॉल करना, राइट। तो उसके लिए आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे नीचे तो इंट्रोडक्शन गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद इसका इंस्टॉलेशन निकलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं योर फर्स्ट VIT प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको ये कमांड यूज करना है npm create VIT@latest, राइट। अब इसको भी यूज कर सकते हो अगर npm का यूज कर रहे हो तो। अगर आप npm का यूज कर रहे हो तो ये यूज करना, यान का भी दिया हुआ है, बन का भी दिया हुआ है, राइट। तो हम अभी npm का यूज करके काम कर रहे हैं तो npm के लिए इसको कॉपी करेंगे और अपने टर्मिनल के अंदर जो न्यू फोल्डर है उसी के अंदर इसको पेस्ट करेंगे। और ये इसको पेस्ट करने के बाद ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, राइट। अभी थोड़ा वेट करोगे तो आपसे ये पूछा कि आप अपने प्रोजेक्ट का नाम बताओ, तो हम यहाँ पे 01, राइट, बिकॉज इसके अंदर हम आज पहले हुक कंसेप्ट को समझ रहे हैं। उसके बाद हम इसके अंदर जो लाइब्रेरी है फ्रेमवर्क है उसके अंदर रिएक्ट का यूज करेंगे। देन आप कौन सा वेरिएंट, तो जावा स्क्रिप्ट को यूज करेंगे। उसके बाद आप इंटर मारोगे तो ऑल डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के बाद ये अपने ओपन करेगा आपको एज ए ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा देर वेट करेंगे
तो ये इंस्टॉल हो जाएगी, राइट। ये इंस्टॉल होने के बाद मेरा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो लोकल होस्ट 5173 पे ओपन हो गया। आप कंट्रोल करके और अपने माउस को क्लिक करोगे तो ये यूआरएल अपने आपके ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो होगा उसके अंदर ओपन हो जाएगा। और आफ्टर ओपन देख सकते हो इसका जो रिएक्ट का बाय डिफ़ॉल्ट पेज होता है कुछ इस तरह का शो हो रहा है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट पेज के अंदर क्या है तो इसको हम यहाँ से बंद करेंगे और इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद आप pwd कमांड रन करोगे तो आपका जो करंट फोल्डर का डायरेक्टरी है वो आपको दिखाई देगा जो कि यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, cd करके आपका जो प्रोजेक्ट था जैसे कि हमने हुक नाम रखा था उसके अंदर चले जाएंगे और फिर pwd ओपन करेंगे, ठीक है। तो आपको ये ओपन हो गया। उसके बाद इस फाइल को हमको VS कोड के अंदर ओपन करना है तो कोड डॉट मतलब कमांड लाइन के अंदर इंटर मारेंगे और उसके बाद ये फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा, राइट। और मेरा VS कोड के अंदर ओपन हो गया। इसके अंदर क्या है, कौन सा फोल्डर है, जैसे कि सबसे पहले आपको एक नोड मॉड्यूल फोल्डर मिलेगा। नोड मॉड्यूल के अंदर बेसिकली जो भी आप जैसे कि npm पैकेज वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो कोड होती है जो कि ऑलरेडी मतलब किसी डेवलपर ने लिख के और उसको पब्लिक किया है तो उसको हम इंस्टॉल करके यूज करें तो उसका ऑल कोड वगैरह जो होता है वो इसके अंदर स्टोर होता है, राइट। एंड उसके बाद आपको src एक फोल्डर मिलेगी जिसके अंदर हम ऑल अपना कोड को राइट डाउन करते हैं। और आपका जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट फाइल है वो आपका app.js है जिसके अंदर हम कोड को एडिट करते हैं। उसके बाद आपका main.js है, इसके अंदर वो ऐप रेंडर होती है एंड यही आपका यूआई के ऊपर शो होता है। अगर आप यहाँ से ऐप को हटा दोगे तो यूआई के ऊपर आपको कुछ नहीं शो होगा, राइट। तो यहाँ पे अभी हम इसको क्लीन करते हैं इस कोड को, जैसे कि app.js के अंदर जो भी डिफ़ॉल्ट कोड है इसको हमने यहाँ से रिमूव किया। उसके बाद div का यूज करके इसके अंदर सिंपल हेलो वर्ड प्रिंट करेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट किया, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और उसके बाद टर्मिनल VS कोड के अंदर ओपन करेंगे और इसको क्लियर करेंगे यहाँ से, ठीक है। हमने इसको क्लियर किया, देन इसके अंदर npm run dev कमांड चलाएंगे तो ये मेरा जो कोड है ना सेम यूआरएल के ऊपर रन होगा, डेट इज़ द लोकल होस्ट 5173, ठीक है। और इसको जब रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद जो मैंने हेलो वर्ड लिखा था वो हेलो वर्ड आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये कहेंगे कि ये सेंटर में क्यों है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ से ये सेंटर में है, राइट। तो इसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग ऐड होता है जो कि आपको index.js के अंदर देखने को मिलेगा, राइट। और उसके बाद app.js के अंदर भी कुछ app.css के अंदर भी कुछ स्टाइलिंग होता है जो कि आपको दिखने को मिल रहा है, राइट। तो उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अभी हम फोकस कर रहे हैं कि यूज स्टेट को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको क्लियर करते हैं एंड देन अभी इसी के थ्रू समझते हैं हमने इसके अंदर क्या किया है कि यूज स्टेट को यूज कर रहा है। इसके अंदर एक काउंट वेरिएबल लिए हैं जिसको हम एज ए 0 के साथ इनिशियल किए हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सेट काउंट कर रहे हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ लेते हैं जिसके अंदर आपका जो काउंट है ये इनिशियल में 0 है, राइट। हमने इसका काउंट इनिशियल में यहाँ पे काउंट को यूज करके इनिशियल में ये 0 है और उसके बाद हम यहाँ पे एक बटन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। बटन का यूज करिए और उसके बाद जब इसके ऊपर क्लिक हो ना, जब इसके ऊपर क्लिक हो तो इसके अंदर एक फंक्शन राइट डाउन करेंगे और उसके बाद यूज स्टेट को यूज करेंगे जो कि ऊपर हमने सेट काउंट क्रिएट किया, राइट। सेट काउंट को यूज करके इसके अंदर हम क्या करेंगे, काउंट को +1 करेंगे, ठीक है। ये एक बेसिक सा एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले एक मतलब यूज स्टेट को डिफाइन किया जिसके अंदर काउंट है, काउंट एक वेरिएबल है जिसको एज ए 0 के साथ हमने इनिशियलाइज किया। इसके अंदर एक फंक्शन राइट डाउन किया, डेट इज़ द सेट काउंट। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके देखोगे तो ये आपका यहाँ पे आपको दिखाएगा कि डिस्पैच है सेट एक्शन नंबर इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने इसको एज ए काउंट +1 पास की, ये कॉल बैक फंक्शन है, राइट। अब जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक लिखते हैं, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो ये काउंट है ना इंक्रीमेंट होगा बाय 1, राइट। अभी इसको हम कंट्रोल एस से सेव करेंगे, देन अपने पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे। पेज रिफ्रेश करने के बाद इस पर जब क्लिक करेंगे तो विदाउट पेज को रिफ्रेश किए हुए ये काउंट आपके 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि मेरा स्टेट को चेंज हो रहा है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है। उसी तरह आप डिक्रीमेंट के लिए भी सेम एक बटन को ऐड करके उसके ऊपर डिक्रीमेंट फंक्शनलिटी को ऐड कर सकते हो। जब हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये काउंट 0 के साथ फिर अगेन इनिशियलाइज हो गया, देख सकते हो यहाँ पे हो गया। फिर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये काउंट 1 हो रहा है और रिफ्रेश करने के बाद ये 0 हो जा रहा है, राइट। तो जो यूज स्टेट का कंसेप्ट होता है कुछ इस तरह काम करता है, राइट। और हमने अपने नोट्स के अंदर एक एग्जांपल राइट डाउन किया। यहाँ पे ये है कि एक इनपुट के अंदर जो भी डाटा है उसको यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं, राइट। सेम हम यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब कि यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे दूसरा एक यूज स्टेट को यूज करेंगे, कांस्टेंट
और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट वेरिएबल और यहाँ पे लिखेंगे सेट इनपुट। ठीक है, हमने सेट इनपुट लिखा और यूज स्टेट का यूज करेंगे, यहाँ पे यूज स्टेट और इसको इनिशियल स्टेट में हम एज ए एम्प्टी सेट करेंगे, राइट। और उसके बाद इस बटन के बाद जस्ट ये जो बटन है इसके बाद हम एक इनपुट बॉक्स क्रिएट करेंगे, इसके अंदर टाइप को टेस्ट किया और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक वैल्यू प्रॉपर्टी जाती है, वैल्यू को क्या करेंगे, जो इनिशियल इनपुट की वैल्यू है उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, राइट। उसके बाद इसके अंदर आईडी प्रॉपर्टी जाती है, प्लेस होल्डर आ गया, समथिंग और सारा प्रॉपर्टी है जिसको आप ऐड कर सकते हो। फिलहाल के लिए मेरे को सिर्फ एक वैल्यू प्रॉपर्टीज को हमने ऐड किया और उसके बाद इसके अंदर है प्लेस प्रूफ है, बहुत सारा है जिसको आप ऐड कर सकते हो। बट हम क्या करते हैं, जब भी इसके अंदर एक कम होता है रिएक्ट के अंदर, जैसे कि इसके अंदर इनपुट के अंदर कोई भी डाटा चेंज हो रहा है तो उसको कैसे आप उसी टाइम शो करा सकते हो, तो उसके लिए आप ऑन चेंज का इवेंट होता है जिसको आप यूज कर सकते हो। और इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, राइट। कॉल बैक फंक्शन पास करने के बाद हम यहाँ पे सेट इनपुट कमांड का यूज करेंगे, सेट इनपुट जो हम यहाँ पे फंक्शन लिखे थे इसको यूज करेंगे और इसके अंदर हम कैसे जो डाटा चेंज हो रहा है इनपुट के अंदर उसको शो कराएंगे। तो आपको एक मतलब ई होता है उसके अंदर, ई के अंदर जैसे कि इसके अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो ये ई हमको यहाँ पास करना पड़ेगा एज ए प्रॉप, एज ए आर्गूमेंट, ठीक है। और इस इनपुट के अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर एक डाटा होगी उसका वैल्यू होगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर टारगेट होता है एंड वैल्यू होता है, जो कि इनपुट के अंदर एक टारगेट होती है और इसके अंदर जो वैल्यू है, राइट, ये वैल्यू को हम शो करा रहे हैं। और ये वैल्यू को मतलब कि हम कहाँ पे सेट कर रहे हैं, ये इस इनपुट के अंदर सेट कर रहे हैं, राइट। अब इस इनपुट के अंदर तो कुछ वैल्यू शो हो गया होगा, अगर आपको इसको देखना है तो आप यहाँ पे सिंपल कंसोल लॉग कर सकते हैं, राइट। और इनपुट को हम यहाँ पे आपको कंसोल लॉग करके दिखाते हैं। अभी फिलहाल के लिए तो हमने चला अपने पेज के ऊपर और इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे, देन यहाँ से इंस्पेक्ट करके और अपने डेवलपर टूल के अंदर चलते हैं कंसोल के अंदर, राइट। हमने कंसोल के अंदर आ गया, उसको एक बार रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे डेव टूल्स को मतलब डाउनलोड करने के लिए बोला है बेटर एक्सपीरियंस के लिए। तो हम यहाँ पे सिंपल जो भी अपने इनपुट के अंदर लिखेंगे वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, देख सकते हैं। जो भी हमने अभी मतलब कैरेक्टर लिखा या जो भी अल्फ़ाबेटल का कैरेक्टर लिखा वो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर लेट से मैं इसके टारगेट के अंदर से वैल्यू को रिमूव कर दूँ, राइट, हमने सिर्फ ई डॉट टारगेट लिखेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश करने के बाद जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे, लेट से मैं लिख रहा हूँ तो आपको इनपुट बॉक्स यहाँ पे शो हो रहा है, राइट, देख सकते हैं। और इसके अंदर से वैल्यू को निकालना है तो उसके लिए ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को निकाल सकते हैं, राइट। ये आपका इनपुट के अंदर से निकालने का तरीका है, ठीक है। यहाँ पे अब जो लिखेंगे आफ्टर रिफ्रेश दिस पेज, अब जो यहाँ पे इनपुट के अंदर लिखेंगे वो वैल्यू आपको यहाँ पे शो होगा, राइट। ये था मेरा पहला एग्जांपल कि यूज स्टेट कैसे काम करता है। आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि यूज स्टेट को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। और यूज स्टेट को आप मल्टीपल टाइप से यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे इनिशियलाइजर फंक्शन है, जैसे कि हम कोई एक फंक्शन राइट डाउन कर सकते हैं, उसके अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं जो भी वैल्यू उसको हम यूज स्टेट के अंदर भी सेट कर सकते हैं, राइट। और इस फंक्शन को अगर यूज स्टेट के अंदर डायरेक्टली कॉल करना है, लेट से मैं ये एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमने एमपीटी सेट किया था, उससे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन राइट डाउन करते हैं, राइट। और इसके अंदर अपना नाम एज ए रिटर्न कराएंगे ओनली, तो हम इसके फंक्शन का नाम भी नेम रखा है, इसके अंदर हम लेट से मैं अपने नाम को प्रिंट करा दिए और यही हम इसके अंदर से रिटर्न कराएंगे, लेट। तो अब इनिशियल हम क्या करते हैं कि इसी इनपुट के अंदर जो उसके अंदर से आ रहा है उसको हम स्टोर करा देंगे, राइट। कैपिटल नेम है, आपको इस तरह सेट कराओगे तो इस केस में एरर शो करेगा। जैसे कि हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये ब्रैकेट पास करते हैं, ये जो पैरेंथेसिस है इसको हम पास करते हैं। बट रिएक्ट के अंदर क्या होता है कि हम किसी भी फंक्शन को जब कॉल करेंगे, लेट से मैं इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे तो नेम शो हो रहा है, ठीक है। इस केस में भी ये नेम शो हो रहा है, जब हम रिमूव कर रहे हैं तो ये नेम शो हो रहा है अभी भी। अगर लेट से मैं नॉर्मल कॉल करता हूँ तभी भी ये नेम आपको यहाँ पे शो हो रहा है, अभी एरर नहीं शो हो रहा। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे हमने राइट डाउन किया है कि ये रॉन्ग मेथड है, ये एक्चुअल काम करता है, वो भी काम कर जा रहा है। अगर फंक्शन के साथ आप पैरेंथेसिस को भी कॉल करो तो वो भी काम कर रहा है, ठीक है। ये आपका इनिशियलाइजर फंक्शन के अंदर आ गया। उसी तरह आप अनदर वे भी अपडेट कर सकते हैं स्टेट को यूजिंग सेटर फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे इसको एरो फंक्शन का जो कंसेप्ट पढ़े थे हमने उसको भी आप डायरेक्ट यूज करके सेट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हमने यूज स्टेट का जो बेसिक कंसेप्ट था उसको हमने डिस्कस किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, राइट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि नाउ वी विल क्रिएट ए लॉगिन फॉर्म ऑथेंटिक द यूजर आवर ऐप
मतलब कि एक ऑथेंटिक फॉर्म क्रिएट करना है जिसके अंदर यूजर क्या करेगा, ऑथेंटिक होगा यानी कि लॉगिन होगा। उसके बाद व्हाट डू यू नीड लॉगिन फॉर्म, उस लॉगिन फॉर्म में आपको क्या करना है वो समझते हैं। कलेक्ट द ईमेल एंड पासवर्ड यूजर इनपुट एंड यू कैन कलेक्ट यूजर इनपुट यूजिंग द फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट का यूज करके यूजर से पासवर्ड और ईमेल लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको किसी एक स्टेट वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है एंड उसके बाद अपने हिसाब से सबमिट करना है उस फॉर्म को, ठीक है। और अगर यूजर मतलब उस क्राइटेरिया को पास कर ले रहा है तो उसको सक्सेसफुल लॉगिन करा के एक मैसेज शो कराना है यूआई के ऊपर, अदरवाइज उसको कुछ एरर शो कराना है। तो हम इसको क्रिएट करते हैं, राइट। कोड हमको लिखा था उसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, राइट। और यहाँ पे हम इस पूरे को यहाँ से क्लियर करेंगे। देन जैसे कि सबसे पहले हमको अंदर इनपुट के अंदर 2 फील्ड चाहिए तो उसके लिए हमको स्टेट वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करते हैं कांस्टेंट। और सबसे पहले हमको ईमेल चाहिए तो ईमेल के लिए सेट ईमेल यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम। उसके बाद यूज स्टेट का यूज करके और ईमेल इनिशियल में हम एम्प्टी सेट करेंगे। देन अनदर स्टेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे दैट इज द पासवर्ड, राइट। और इसको भी हम सेट कर देंगे पासवर्ड को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेट किया पासवर्ड के और उसके बाद यूज स्टेट का यूज करेंगे और इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्टी सेट करेंगे, ठीक है। हमने 2 स्टेट वेरिएबल क्रिएट किया, फर्स्ट इज द ईमेल एंड ईमेल के लिए और सेकेंड अपना पासवर्ड के लिए क्रिएट किया, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्रिएट करना है 2 इनपुट फील्ड जो कि फॉर्म का यूज करके, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट लेंगे, इसके अंदर आपको एक एक्शन दिखाई देगा। अभी के लिए एक्शन को मतलब भूलते हैं, अभी हम सिंपल एक फॉर्म क्रिएट किया और इसके अंदर हमको 2 इनपुट क्रिएट करना है, ठीक है। हम यहाँ पे फर्स्ट आपको चाहिए ईमेल के लिए, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड आपको चाहिए पासवर्ड के लिए, राइट। तो हमने यहाँ पे पासवर्ड के लिए सेकेंड क्रिएट किया। उसके लिए अब हम यहाँ पे एक लेबल भी क्रिएट करते हैं और लेबल के अंदर यहाँ पे हम सिंपल ईमेल मतलब लिखेंगे। ईमेल इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे ईमेल सेट किया, राइट। उसके बाद यहाँ पे लेबल के अंदर इसको डिफाइन करेंगे कि आपका ईमेल है यहाँ पे। और उसके बाद हम यहाँ पे एक और इनपुट लेंगे। इनपुट के अंदर आप टाइप सेट कर सकते हो एज ए टेक्स्ट, क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर आपका इनपुट आएगा। इनपुट के अंदर क्या ईमेल टाइप होता है, एक बार देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। ईमेल, हाँ ईमेल भी होता है, तो यहाँ पे हम ईमेल ही यूज करेंगे। उसके बाद इसके अंदर आपको एक आईडी आती है जिसके अंदर आप ईमेल पास कर सकते हो। उसके बाद आपको इसके अंदर नेम प्रॉपर्टीज होती है जिसके अंदर भी सेम आप ईमेल पास कर सकते हो, राइट। उसके बाद आप इसके अंदर वैल्यू एक प्रॉपर्टीज होती है, तो वैल्यू के अंदर हम ईमेल पास करेंगे, राइट। और उसके बाद हम इसके अंदर एक प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट होता है, राइट। एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज में होता है, तो हमने एट्रीब्यूट लिखा। उसके बाद आप इंटर कर सकते हो, इंटर योर मेल, राइट। ये हो गया। उसके बाद आप इसको क्लोज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो एक इनपुट का अंदर ईमेल वाला जो फील्ड था उसको हमने कंप्लीट किया। उसके बाद सेम आप एक लेबल का यूज करके और ये आप अपना पासवर्ड के लिए यूज कर सकते हो, राइट। तो हमने यहाँ पे पासवर्ड लिखा, यहाँ पे भी पासवर्ड डिफाइन करना है तो उसके लिए भी हम राइट डाउन कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे इनपुट का यूज करेंगे। इसके अंदर पासवर्ड एक एट्रीब्यूट मतलब टाइप होता है, तो उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमने पासवर्ड को कर दिया। उसके बाद सेम जो आईडी है सेम ऊपर में HTML4 के अंदर हमने राइट डाउन किया, उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं पासवर्ड। उसके बाद अब यहाँ पे नेम भी ऐड कर सकते हो, राइट, पासवर्ड। और उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू ऐड करना है जो ऊपर स्टेट के अंदर हमने सेट किया था पासवर्ड, राइट, क्योंकि चेंज होगा वही यहाँ पे स्टोर होना चाहिए, राइट। उसके बाद हम प्लेस होल्डर भी ऐड कर सकते हैं, एज ए डॉट ऐड कर सकते हो। और उसके बाद इतना करने के बाद हम इसका एक बार यूआई देखते हैं कि किस तरह का मेरा यूआई शो हो रहा है, ठीक है। इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो पेज को रिफ्रेश करने के बाद अभी मेरा यूआई कुछ इस तरह का शो हो रहा है। फर्स्ट ईमेल आपका एक ही लाइन में दोनों आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट लाइन के अंदर, ठीक है, करने के लिए अभी BR टैग का यूज करते हैं। सिंपल हम यहाँ पे BR का एक सिंगल यूज करेंगे, सेकंड भी यूज कर लेंगे। तो ये आपको इस तरह दिखाई दे रहा है। हम क्या करते हैं, अभी के लिए इसका जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है उसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, राइट। और तो ये आपका यहाँ पे आ गया। हम इसके अंदर का स्टाइलिंग जो है उसको भी और अपना index.js के अंदर जो स्टाइलिंग है इस पूरे को हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। index.css वाला स्टाइलिंग को हमने रिमूव किया तो मेरा ये इस तरह शो हो रहा है। अभी इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग रिमूव करने के बाद कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको एज ए सेंटर में करने के लिए जो डिव है ना इसके अंदर हम स्टाइल का यूज करेंगे और इसके अंदर हम डिस्प्ले को मार्क कर देंगे फ्लैक्स, राइट। इसको हम मार्क करते हैं फ्लैक्स। और उसके बाद आइटम को जस्टिफाई बिटवीन होता है, राइट। जस्टिफाई कंटेंट को हम यहाँ से
सेंटर करते हैं एंड अलाइन आइटम को भी हम यहाँ से सेंटर कर देते हैं, राइट। हमने सेंटर किया, उसके बाद इसका हाइट को भी सेट करना पड़ेगा, तभी ये सेंटर में आएगा। 100 VH कर देते हैं, ठीक है। ये हमने स्टाइलिंग कर दिया इस डिव के ऊपर, तो ये पूरे मतलब कि ये दोनों इनपुट फील्ड मेरा सेंटर में आ गया, ठीक है। अगर आपको इसको और अच्छे से स्टाइल करना तो कर सकते हो, बट हमने इतना किया। इसको एक बार हम जूम करते हैं, ठीक है। तो ये दिख रहा है यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड का फील्ड दिख रहा है, राइट। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसके अंदर हम एक बटन को ऐड करेंगे और उस बटन के अंदर आप लॉगिन ऐड कर सकते हो, राइट। यही हमको करना था, जितना हमको JSX के अंदर कोड लिखना तो उन्हें हम राइट डाउन कर लिए, राइट। नेक्स्ट हमको क्या करना है, इस बटन के अंदर आपको टाइप बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप का है, तो इसको हम एज ए सबमिट मतलब कि ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबमिट टाइप के अंदर मार्क कर दिया, बिकॉज जो भी हम इस फॉर्म फंक्शन के ऊपर इवेंट अप्लाई करने वाले हैं, मतलब सबमिट करने के बाद ये डाटा कैसा जाएगा तो सबमिट के अंदर है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आती है बारी आपको कि जब भी इस इनपुट के अंदर कोई भी डाटा चेंज हो तो वो इस वाले ईमेल के अंदर स्टोर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन चेंज इवेंट अप्लाई करेंगे इस इनपुट के अंदर पर, राइट। तो हमने ऑन चेंज इवेंट अप्लाई किया, उसके बाद इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे। इस कॉल बैक के अंदर एक इवेंट प्रॉपर्टीज जाती है इसके साथ, ठीक है। हमने इवेंट दिया जो भी, और इस इवेंट के अंदर जो इवेंट है उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट ईमेल को कॉल करेंगे, और यहाँ पे इस इवेंट के अंदर टारगेट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, राइट। तो हमने इसको स्टोर किया, तो जब भी आप इस इनपुट के अंदर कोई भी वैल्यू इंटर करोगे तो वो आपको एज ए इस ईमेल वाले वैल्यू वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, राइट। अभी हम कंसोल लॉग करके दिखाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड है इसको भी ऊपर सेम हम ऑन चेंज वाले इवेंट को अप्लाई करेंगे। इसके साथ भी आपको एक इवेंट जाएगी और इसके अंदर हम एक फंक्शन राइट डाउन करेंगे जिसके अंदर सेट ईमेल वाले को सेट पासवर्ड है, तो यहाँ पे हम सेट पासवर्ड को कॉल करेंगे। उसके बाद इस इवेंट के अंदर टारगेट के अंदर पासवर्ड है, टारगेट के अंदर वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम सेम अपना जो ये पासवर्ड वाला वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम एक काम करते हैं, यहाँ पे फंक्शन एक राइट डाउन करते हैं एज ए सबमिट फंक्शन, राइट। सबमिट हैंडलर का नाम इस फंक्शन को देते हैं, और इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर आप यहाँ पे अभी इस फंक्शन को ऐसे रहने देते हैं। इसके अंदर अभी प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर, राइट, और इनिशियल स्टेट में ईमेल एंड अगेन कंसोल डॉट लॉग के अंदर पासवर्ड को यहाँ पे कराते हैं, राइट। तो हमने इसको सेव किया। उसके बाद अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर इस पेज को अगेन रिफ्रेश करेंगे, देन कंसोल लॉग करके मतलब अपने डेवलपर टूल को हमने यहाँ पे ओपन किया, फिर हम इसको रिफ्रेश करेंगे। तो आप ये इनिशियल स्टेट में एम्प्टी है तो इसलिए एम्प्टी शो हो रहा है। जो भी जैसे कि इसके अंदर हम जो भी इनपुट करेंगे तो वो आपको यहाँ पे आउटपुट के अंदर शो होगा, और उसके बाद सेकेंड में भी सेम शो हो रहा है, राइट। तो मेरा ये वर्क कर रहा है। ऑन चेंज करने के बाद अगेन हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये पेज के अंदर जो इनपुट के अंदर जो भी डाटा है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो पासवर्ड है ना उसके बाद भी एक BR टैग का यूज करेंगे तो मेरा जो लॉगिन का बटन है वो साइड में यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, अब असली आती है कि जब भी हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद जैसे कि हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट। मान लो कि ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म, इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। तो लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आपका डाटा कहाँ स्टोर होगा, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक फंक्शन राइट डाउन करते हैं। उसी फंक्शन को हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे थे पहले, जैसे कि सबमिट हैंडलर को राइट डाउन कर रहे थे, राइट। अब सबमिट हैंडलर के अंदर क्या होगा कि इन दोनों डाटा को आपको एक्सेस करना, राइट। अब जैसे कि ईमेल है और पासवर्ड है तो इन दोनों को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो इससे पहले सबमिट हैंडलर से पहले हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ जो ईमेल है वो ईमेल आपका इक्वल होगा, मतलब यहाँ पे हम एक हार्ड कोडेड ईमेल राइट डाउन कर रहे हैं। बट रियल लाइफ में क्या होता है कि ईमेल क्या होता है, ईमेल को हम कंपेयर मतलब भेजते हैं बैकएंड में और वहाँ पे कंपेयर कराते हैं उस बैकएंड से फेच करके डाटा को, जो ईमेल करंट यूजर डाल रहा है मतलब UI के ऊपर और बैकएंड के अंदर जो ईमेल है, दोनों को कंपेयर करके हम वेरीफाई करते हैं। बट यहाँ पे हम हार्ड कोडेड कर रहे हैं, राइट। एक नॉर्मल ईमेल हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जो भी इनपुट के अंदर ईमेल आ रहा है वो ईमेल इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके बाद यहाँ पे एंड यूज करते हैं, राइट। हम यहाँ पे एंड यूज करते हैं बिकॉज
और के केस में क्या होता है कि अगर एक वैल्यू ट्रू है तो वो रिटर्न कर देता है ट्रू, अदरवाइज वो आगे चेक नहीं करता है। बट एंड में क्या होगा कि अगर दोनों ट्रू है तभी वो नेक्स्ट पेज पे मतलब कि फॉरवर्ड होगा, अदरवाइज वहाँ से वो रॉन्ग की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो पासवर्ड है, पासवर्ड भी हम एक हार्ड कोडेड यहाँ पे करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, हमने ये पासवर्ड लिखा और यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू को यूज करना, राइट। अभी ये एक कंडीशन हमने राइट डाउन किया, उसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे कि ऐसा करता हूँ, अभी के लिए कंसोल लॉग करता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे कंसोल लॉग किया और इसके अंदर आप स्टोर करता मतलब कि ये मैसेज लिख सकते हो, सक्सेस फुली लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे ये मैसेज आप पास कर सकते हो, तो हमने पास किया सक्सेसफुल लॉगिन, राइट। एंड इफ अगर ये पासवर्ड को क्राइटेरिया नहीं करता है तो आप एक अलर्ट शो करा सकते हो कि यहाँ पे लिख सकते हो यू आर हैकर या समथिंग, जो भी मैसेज आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबमिट हैंडलर के अंदर जो फंक्शन था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसको टेस्ट करते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि फॉर्म के ऊपर एक ऑन क्लिक मेथड होता है, ऑन क्लिक के ऊपर हम सबमिट हैंडलर को कॉल करेंगे। तो ये ऑटोमेटिक, जैसे कि यहाँ पे हमने टाइप सबमिट सेट किया था, सबमिट करने के बाद ये अपने आप डिटेक्ट करेगा कि हमको सबमिट करना है। ठीक है, तो सबमिट के अंदर ऑन क्लिक के ऊपर हमने सबमिट हैंडलर को कॉल किया। अब अपने यूआई के ऊपर चलते हैं, इस पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे, देन हम कंसोल लॉग यानी इंस्पेक्ट करके कंसोल लॉग के अंदर आ जाएंगे, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये यू आर हैकर बोल रहा है, राइट। अभी जैसे हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं मतलब कि ये पेज के ऊपर काम कर रहा है। जैसे कि मेरा पेज को हम एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ये डायरेक्ट वही कॉल हो जा रहा है, एल्स केस का पार्ट कॉल हो, राइट, ये ही कॉल हो जा रहा है डायरेक्ट। तो हमने यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड को कंपेयर किया, कंसोल लॉग कर रहे हैं सक्सेसफुल लॉगिन, और हमने इस वाले फॉर्म के ऊपर कॉल कर रहे हैं सबमिट हैंडलर के ऊपर, ऑन क्लिक के ऊपर सबमिट हैंडलर कॉल, राइट। और यहाँ पे हमने इनपुट के अंदर जो डाटा था उसको सेट किया और पासवर्ड को सेट किया, सबमिट पे कॉल कर रहे हैं, मतलब टाइप सबमिट बनाया लॉगिन के ऊपर। तो जैसे हम इस पेज को रिफ्रेश करके और इस पेज के कहीं भी क्लिक कर रहे हैं जैसे कि इनपुट के ऊपर, तो ये डायरेक्ट कॉल हो जा रहा है, राइट। ओके, हमने यहाँ पे एक इवेंट ऐड किया, डैट इज़ द ऑन क्लिक। हम इस पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं, तो रिफ्रेश करने के बाद जैसे हम इस फॉर्म इनपुट के अंदर, जैसे फॉर्म के अंदर जो भी एलिमेंट है या टैग है, जब हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ये क्लिक इवेंट अप्लाई हो रहा है, राइट। ऑन सबमिट के लिए एक स्पेशल ऑन सबमिट इवेंट होता है, राइट। तो हम इसके अंदर ऑन क्लिक ना लगा के ऑन सबमिट इवेंट होता है, तो हमने ऑन सबमिट इवेंट को कॉल किया, इसके ऊपर क्लिक इवेंट हैंडलर फंक्शन को कॉल किया। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये फंक्शन के अंदर आएगा और ये यहाँ पे आएगा, राइट। तो इसको हमने कॉल किया, कंट्रोल एस से सेव किया एंड इसको अब रिफ्रेश करेंगे, राइट। हमने इस पेज को रिफ्रेश किया तो अब मेरा इनपुट के अंदर जैसे कि हमने ईमेल एक क्या करते हैं, दूसरा ईमेल को पास करते हैं, राइट। लेट से मैं इसके अंदर अभी टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। तो टाइप ना करने का रीज़न क्या है कि हमने यहाँ पे टाइप ईमेल पासवर्ड और वैल्यू को भी साथ में ईमेल पास किया, प्लेस होल्डर और मेरा ऑन चेंज के ऊपर इवेंट के अंदर जो भी है। तो एक काम करते हैं, इसके साथ भी इसके अंदर एज ए इवेंट आएगी। ठीक है, देखते हैं कि इसके अंदर हम कुछ टाइप कर पाते हैं। ठीक है, हमने टाइप किया, अब मतलब दूसरा ईमेल को पास करते हैं, जैसे टेस्ट पास किया, पासवर्ड के अंदर 1 2 3 4 5 पास किया। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पासवर्ड मेरा गलत है, मतलब ईमेल गलत है, तो यहाँ पे आपको अलर्ट देखने को मिला कि आप हैकर का जो मैसेज हमने सेंड किया था वो शो हो रहा है, राइट। एंड ये हो गया, और जैसे सबमिट कर रहे थे ये चेंज भी हो रहा था। इसको हम कैसे रोकेंगे, मतलब गलत हो तो ये चेंज ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो मेरा इवेंट है ना, ये इवेंट, इस इवेंट के ऊपर प्री इवेंट डिफ़ॉल्ट करके एक होती है जिसको हमको ऑन करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने उसको ऑन कर दिया। उसके बाद हम ये जो आपका ये ईमेल है इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, राइट। हमने इसको कॉपी किया और अपने पेज के अंदर आके इसके अंदर ईमेल पास कर दिया, पासवर्ड के अंदर 1 2 3 4 5 पास करना था, राइट। हमने पास किया, फिर अगेन लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के अंदर यहाँ पे यू आर सक्सेसफुल लॉगिन मतलब दिखाएगा। तो यहाँ पे आपका ये फंक्शनलिटी काम कर रहा है, ठीक है। और वो जो मैसेज हो रहा था इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे और हमने पेज को किया, ठीक है। तो जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे अगेन सेम ईमेल क्या था, मेरा ईमेल था जैसे कि हमने ईमेल के अंदर शायद ये खालिद @ था, उसके बाद 1 2 3 4 5 ये हमने लॉगिन किया। तो यहाँ पे आपको यू आर सक्सेसफुल लॉगिन दिखाई दे रहा है।
ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने यूज स्टेट को एक फॉर्म हैंडलर के साथ भी हमने करके दिखा, जिसके अंदर आप मल्टीपल इनपुट को भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन एक ऑब्जेक्ट को यूज करके कैसे हम यूज स्टेट को यूज करते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल को एक सिंगल वैल्यू के मतलब मल्टीपल वैल्यू को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर कैसे स्टोर करते हैं, तो उसको आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन इसको सक्सेसफुल हमने क्रिएट किया। ठीक है, ऑलराइट, नाउ डिस्कस अबाउट द यूज इफेक्ट हुक। तो यूज इफेक्ट हुक भी आपका एक तरह का क्या है कि हुक है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे हमने इसका डिफिनेशन लिखा है, यूज इफेक्ट इज द रिएक्ट हुक डेट लेट योर परफॉर्म साइड इफेक्ट योर कंपोनेंट। मतलब कि कंपोनेंट के अंदर जो भी साइड इफेक्ट सेम काम करता है डॉम मैनिपुलेशन के ऊपर, सब्सक्रिप्शन फेचिंग करते हैं, कोई डाटा अगर फेच करना है बैकएंड के अंदर से उसको भी कोई वैलिडेशन अप्लाई करना है तो उसके लिए भी इसको यूज करते हैं। और यूज इफेक्ट के अंदर जो दो आर्गुमेंट होता है जो मेन होता है, फर्स्ट इज द सेटअप और सेकंड इज द डिपेंडेंसीज एरे होता है, जो कि ऑप्शनल होता है बट सेटअप आपका इंपॉर्टेंट होता है। सेटअप के अंदर क्या होता है, द सेटअप फंक्शन इनसाइड यूज इफेक्ट कंटेन द कोड यू वांट टू रन आफ्टर द कंपोनेंट रेंडर। मतलब ये क्या होता है कि जब मेरा कंपोनेंट वेबसाइट के ऊपर रेंडर हो जाएगा तो उसके अंदर जो भी लॉजिक है वो काम करता है। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर एक होता है कि डिपेंडेंसीज एरे जब पास करोगे तो कंपोनेंट रेंडर होने के बाद भी फंक्शन कॉल नहीं होता है जब तक आपका डिपेंडेंसीज के अंदर जो भी आप ऐड किए हो कंडीशन वो सेटिस्फाइड ना हो तब। ठीक है, तो ये दो होता है इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो कि यूज इफेक्ट के अंदर आती है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह होता है जैसे कि यहाँ पे हमने राइट डाउन किया है। ठीक है, ये सेम हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आपको यूज इफेक्ट यूज करना है तो लेट से मैं यहाँ पे आपको यूज इफेक्ट को कॉल करके दिखाता हूँ। तो ये आपका यूज इफेक्ट होता है कुछ इस तरह। ठीक है, और इसके अंदर आप एरे को मतलब एज ए डिपेंडेंसीज एरे पास करते हो, उसके अंदर आप टाइमर भी ऐड कर सकते हो और समथिंग एल्स जो भी ऐड करना है वो आप पास कर सकते हो। राइट, तो ये आपका यूज इफेक्ट का सिंटेक्स होता है। ये आपका कहाँ से आता है, ये इनबिल्ट रिएक्ट के अंदर है जो कि यूज इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। राइट, तो ये आपका सिंटेक्स होता है। और इसके अंदर एक एग्जांपल हमने यहाँ पे राइट डाउन किया, ये विंडो के ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है। राइट, जैसे कि आपको इन दिस एग्जांपल एक्सटर्नली सिस्टम यू वांट ट्राई टू सिंक्रोनाइज विद द ब्राउजर एपीआई, यू वांट टू मॉनिटर एन इवेंट विंडो साइज एंड ग्लोबल विंडो साइज। ठीक है, ये एक बेसिकली ऐसा फंक्शन है, हमें काम करते हैं इसी को कॉपी करते हैं। ठीक है, हमने इसको यहाँ से कॉपी किया एज ए कंपोनेंट, इसी के नीचे इसको राइट डाउन करेंगे। ठीक है, आफ्टर एक्सपोर्ट तो हमने इसको यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। रिसाइज है ये फंक्शन, इसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम इसको हटाएंगे। और ये रिएक्ट के अंदर से ऑलरेडी आई थिंक ऊपर में इंपोर्ट है तो इसको भी यहाँ से रिमूव करेंगे। तो हमने इस फंक्शन को कॉपी करके राइट डाउन कर दिया और जो पुराना पेज मतलब ये कोड है इसको एज इट इज रहने देते हैं। और इसके बाद हम इस फॉर्म के बाद इस फंक्शन को कॉल करेंगे, डेट इज द रिसाइज। फंक्शन का नाम है रिसाइज हैंडलर। राइट, हम यहाँ पे रिसाइज लिसनर, ठीक है, ये फंक्शन का नाम है रिसाइज लिसनर, इसको हमने कॉल किया एंड ये आपको इसके साथ लिंक हो गया। जब इसके बाद हम इस यूआई को रिफ्रेश करेंगे तो यूआई को रिफ्रेश करने के बाद लेट से मैंने अभी इस विंडो का साइज आपको यहाँ पे दिखेगा, विथ टोटल है 1396, विंडो का हाइट है 663। ठीक है, जब इसको हम मतलब स्मॉल साइज में करेंगे, लेट से मैं इसको करता हूँ, इंस्पेक्ट करेंगे और इंस्पेक्ट करने के बाद आप इसको ऐसे जो मतलब कि यहाँ पे हम छोटा करेंगे तो आपको इसका साइज ये चेंज होता हुआ दिखेगा। राइट, देख सकते हो ये अब यही चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर बेसिकली क्या काम हो रहा है वो आपको एक डिस्कस करते हैं आपके साथ। जैसे कि ये लिसनर फंक्शन है रिसाइज लिसनर, इसके अंदर हमने क्या किया कि एक यूज स्टेट वेरिएबल का यूज किया, करंट विंडो का हाइट और विथ है उसको हमने यहाँ पे फेच किया। इसके लिए आपको विंडो डॉट इनर हाइट कॉल कर सकते हैं और विंडो डॉट इनर मतलब विथ के लिए विंडो डॉट विनर विथ कॉल कर सकते हो और हाइट के लिए विंडो डॉट इनर हाइट कॉल कर सकते हो, जो कि आपके विंडो साइज के अंदर स्टोर हो रहा है। देन हमने यहाँ पे यूज इफेक्ट को कॉल किया है। उसके बाद इसके अंदर हमने एक कॉल बैक फंक्शन राइट डाउन किया। ये क्या कर रहा है, हैंडल रिसाइज और सेट कर रहा है, जो मेरा यूज स्टेट है उसके अंदर सेट कर रहा है विंडो का इनर हाइट और इनर विथ। जब कम बेस हो रहा है तो उसी वैल्यू को दोबारा हम अपडेट कर रहे हैं। राइट, और यहाँ पे हमने ऐड इवेंट लिसनर लगाया विंडो के ऊपर, जब रिसाइज वाला एक होता है इवेंट लिसनर जिसको हमने कॉल किया। राइट, और उसके बाद हैंडल रिसाइज को इसने कॉल करा ऐड इवेंट्स के ऊपर और हमने यहाँ पे फिर रिटर्न कर दे रहे हैं उसी फंक्शन को रिमूव करते समय। जब हम रिमूव कर रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी पूरा डेफिनेशन हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। ठीक है, और ये आपको कुछ इस तरह का साइज वगैरह भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया, मोबाइल और डेस्कटॉप वहाँ पे लिखा हुआ आएगा। जैसे कि लेट से अभी देखोगे तो आपको ये डेस्कटॉप दिखाई देगा, अनलैंड कंडीशन रेंडरिंग कहते हैं इसको।
और यहाँ पे जब हम इसको रिसाइज करेंगे तो ये मोबाइल के अंदर आ गया। उसके बाद और छोटा जाओगे तो ये मोबाइल है, जैसे बढ़ते जाओगे तो डेस्कटॉप के अंदर कन्वर्ट हो गया ये टेक्स्ट, ठीक है। तो ये था यूज इफेक्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल। अब इससे बात करते हैं कि यूज इफेक्ट को कितने तरह से आप यूज कर सकते हो। तो यूज इफेक्ट को आप कंपोनेंट लाइफ साइकिल के अंदर भी यूज कर सकते हो, जैसे कि हमने रियल अभी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया कि कंपोनेंट को कैसे आप उसको अंदर पास कर सकते हो। ये होता है, इसके अंदर आप डिपेंडेंसीज पास करते हो, राइट। उसके बाद डाटा फेचिंग करने के लिए आपके यहाँ पे एक एपीआई होता है जिसका यूज करके कॉल करते हो। लेट से मैं एक जेसॉन का एपीआई होता है, राइट। जेसॉन टाइपो कोड करके एक एपीआई होता है जो कि फ्री होती है, इसी को हम यूज करते हैं, ठीक है। हम इतना एपीआईज को कॉपी किया एंड अपने जो पुराना कोड है उसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। हम सिर्फ ये जेसॉन को फेच करके आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लेट से मैंने इस पूरे को कॉपी किया तो यूआई के ऊपर अभी कुछ नहीं दिखाई देगा, और इसको भी हम यहाँ से क्या करते हैं, इन सब को भी हम यहाँ से कमेंट कर देते, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कांस्टेंट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे एपीआई या नॉर्मल डाटा, और उसके बाद इसको अंदर लिखेंगे सेट डाटा, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद यूज स्टेट का यूज करेंगे और इसको इनिशियल स्टेट में एरे के अंदर डाटा स्टोर करेंगे, बिकॉज वहाँ पे कुछ मल्टीपल डाटा भी ना सिंगल है, तो इसको नॉर्मल हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। अगर एरर आएगा तो उसको करेंगे फिक्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी कोड को कॉपी करते हैं इसके एपीआई के साथ, मतलब हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको फिक्स किया एंड इसको हम इस तरह किए, ठीक है। उसके बाद फेच एपीआई के अंदर हमको एपीआई को पास करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो जेसॉन का एपीआई है इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, राइट। हमने इसको कॉपी किया और इसके अंदर जो एपीआई है, अब मतलब ये लोकल एक डमी एपीआई हमने इसको पास कर दिया। उसके बाद हमने क्या करा, फेच मेथड का यूज करके इस एपीआई को कॉल कर रहे हैं। जो भी डाटा है इसके अंदर हम एक एसिंक्रोनस फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे अवेट कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे एपीआई को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इस एपीआई को हमने कॉल किया, इसके अंदर से कुछ डाटा आएगा तो उसको हमने रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर कर लिया। फिर इसके अंदर इस डाटा को हमने जेसॉन के अंदर कन्वर्ट करके सेट डाटा फंक्शन को कॉल किया। इसके अंदर से जो भी रिजल्ट के अंदर डाटा है वो आपको इसके अंदर डाटा के अंदर स्टोर हो जाएगा, राइट। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, कंसोल करके इस डाटा को प्रिंट कर लेंगे, राइट। हमने इस डाटा को प्रिंट किया, कंट्रोल एस से सेव किया एंड इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा यूआई है इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। जब रिफ्रेश करेंगे एज ए इसको इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे आपको डाटा शो होगा जो कि सिंगल डाटा है, ये हमारा उस एपीआई के थ्रू कॉल हो रहा है, राइट। अगर आपको कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करना है तो उस डिपेंडेंसीज को आप यहाँ पास कर सकते हो, राइट। अगर जो भी डिपेंडेंसीज नहीं ये इस पे मतलब रेंडर हो तो तभी वो कॉल होगा, अदरवाइज नहीं कॉल होगा। लेट से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिपेंडेंसीज ऐड करता हूँ पाथ के ऊपर, लोकेशन के ऊपर आप ऐड कर सकते हो। आगे एग्जाम्पल है, अभी उसको डिस्कस करते हैं। तो इस तरह हम किसी एपीआई को कॉल करने के लिए भी हम यूज इफेक्ट का यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट है, आपको इवेंट लिसनर के ऊपर भी यूज इफेक्ट को कॉल कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है हैंडल क्लिक, और आप इसको भी यूज कर सकते हो। आप इसको खुद से ट्राई करना, हमने सिंपल सिंटैक्स ऐड कर चुका है। यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, चाहे वो आप कंसोल लॉग करा सकते हो, और उसके बाद सेम है, बस इसके अंदर डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हो। हमने यहाँ पे भी आपके साथ इंटरनल टाइम आउट ऑपरेशन के ऊपर भी आप यूज इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे हमने एक सिंटैक्स आपके साथ शेयर किया। आप दोनों को ट्राई करना। और लास्ट में है कि डिपेंडेंसीज बेस्ड ऑपरेशन कैसे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने ऐड किया है तो हम इसको कॉपी करते हैं, और जैसे इनिशियल स्टेट में हमने काउंट के बारे में डिस्कस किया था, राइट। तो हम एक काम करते हैं, इस यूज इफेक्ट को यहाँ से हटा देते हैं। देन इनिशियल में एक अनोदर यूज स्टेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर आपको काउंट दिखाई देगा, राइट। और उसके बाद सेंट काउंट को हम यहाँ पे कॉल करेंगे और यूज स्टेट का यूज करके इसको इनिशियल हम एम्प्टी सेट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक h1 का यूज करेंगे, इसके अंदर आपको काउंट आएगी, और इस काउंट को अगर आपको जो यूज स्टेट के अंदर वेरिएबल है इसको यूज करने के लिए ये ब्रैकेट का यूज करोगे, इसके अंदर हम काउंट को पास करेंगे, राइट। हमने काउंट को पास किया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि जब हम इसके अंदर एक बटन पास करेंगे, इसके ऊपर ऑन क्लिक हो, ठीक है। अभी उसको हम ऑन क्लिक, ये यूज स्टेट वाला हम वेरिएबल लिख रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे यूज स्टेट काउंट सेट काउंट था, राइट। तो हम यहाँ पे सेट काउंट को कॉल करेंगे और काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1, ठीक है। तो ये आपका एक फंक्शन है, राइट। ये एक आपका फंक्शन है जिसके अंदर हम यूज स्टेट को यूज सेट काउंट को कॉल करके और काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय 1, राइट। तो हमने इसको पास किया, ठीक है।
उसके बाद मैं डिपेंडेंसीज के अंदर बता रहा था कि जैसे ये मेरा फंक्शन मतलब कि यूज इफेक्ट को हमने यहाँ पे कॉल किया और इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि जब ये काउंट अपडेट होना तभी ये कॉल होगा, अदरवाइज कॉल नहीं होगा। जैसे कि लेट से मैं इसको रिफ्रेश किया एंड इसको सेव करके यूआई के ऊपर देखते हैं। जब ये आपका हो गया तो अभी इस बटन के अंदर कुछ हमको राइट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं क्लिक, ठीक है। हमने क्लिक कॉल किया और इनिशियल स्टेट में, जैसे इनिशियल स्टेट में रन व्हेन काउंट चेंज, मतलब इनिशियल भी इसने कॉल किया। जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो काउंट मेरा अपडेट होगा, फिर आपका यूज स्टेट भी कॉल होगा। देख सकते हो यहाँ पे यूज स्टेट के अंदर वैल्यू अपडेट है, बट यूज इफेक्ट के अंदर जो था कंसोल लॉग करा रहे थे रन व्हेन काउंट चेंज। जैसे कि ये हो रहा था डिपेंडेंसी, जितना बार हम इसको चेंज करेंगे ना तो आपका यूज इफेक्ट भी कॉल होगा। जैसे देखो रिफ्रेश किया, पहली बार कॉल हो गया, फिर ये जैसे ये स्टेट चेंज हो रही है तो आपको कंसोल डॉट लॉग भी चेंज हो रहा है। और नेटवर्क के अंदर जब जाओगे तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी आपको कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसके अंदर आपको हमेशा चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह हम डिपेंडेंसीज के अब पास करने के बाद भी यूज स्टेट को कॉल करते हैं, राइट। तो हमने आपके साथ डिस्कस किया कि डिपेंडेंसीज पास करके भी यूज इफेक्ट को कैसे आप कॉल कर सकते हो। देन ये दोनों आपको होमवर्क में दिया है कि इंटरवल और टाइम आउट ऑपरेटर का यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करके कैसे यूज कर सकते हो, उसका सिंटैक्स हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। देन आप इवेंट लिसनर को भी कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो इसको भी आप यूज करना। और डाटा फेचिंग को भी हमने आपको करके दिखाया था, कंपोनेंट लाइफ साइकिल को भी हमने करके दिखाया था, ये विंडो वाला जो एग्जांपल था वो। और उसके बाद यही होता है यूज इफेक्ट के अंदर, एंड यूज स्टेट के अंदर जो था उसको भी हमने विथ प्रैक्टिकल के थ्रू भी समझा, राइट। इस वीडियो में हमने रिएक्ट हुक के अंदर यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट के कंसेप्ट के बारे में समझा और समझा कि हुक कंसेप्ट क्या होता है रिएक्ट के अंदर। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट को कैसे आप अप्लाई करते हो, कैसे सेटअप करते हो और कैसे उसको क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम यूज रेफरेंस के बारे में समझेंगे, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और लास्ट में ये कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।